नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तालिबान रिटर्न्स। तालिबान की हुकूमत में आते ही क्रूर चेहरा सामने आने लगा है। महिलाओं और मजलूमों के साथ बर्बरता का सिलसिला चल निकला है, जहां एक और सरेंडर कर चुके अफगान कमांडर के हाथ पैर बांधे गए और फिर उसे गोलियों से भून डाला गया, तो वहीं बदगिस के पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को सरेआम गोलियों से भून डाला गया। मरने के बाद भी क्रूर तालिबानी डेड बॉडी पर फायरिंग करते रहे। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें तालिबानियों ने हाजी मुल्ला के दोनों हाथ बांधकर घुटनों के बल किसी सुनसान जगह पर बैठा रखा है। उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। तालिबानी स्थानीय भाषा में कुछ बोल रहे हैं। कुछ देर बाद हाजी मुल्ला पर दनादन गोलियां दाग दी जाती हैं। तालिबान यही नहीं रुका। इससे पहले बुधवार को भी एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें तालिबान ने अफगानी सेना के 4 कमांडरों को कंधार के एक स्टेडियम में भीड़ के सामने मौत के घाट उतार दिया था। सूत्रों की माने तो इन कमांडरों ने 13 अगस्त को तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बावजूद इसके उन्हें कत्ल कर दिया गया। तालिबान का खूनी खेल बढ़ता जा रहा है। तालिबानी लड़ाकों के नाखून उखाड़ लेने वाले अफगानी कमांडर को भी तालिबान ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही तालिबान समर्थकों ने कंधार में शाह वाली कोट के पुलिस प्रमुख पाचा खान को भी मार दिया है। तालिबान समर्थकों का कहना था कि पाचा खान एक खूंखार कमांडर था, जो तालिबान लड़ाकों के नाखून निकाल लेता था। तालिबान ने इन्हें आम माफी के घोषणा करने से पहले मार दिया। इसी पर हम बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना झंडा गाड़ दिया था। तालिबानी हुकूमत के ठीक 5वें दिन यानी 19 अगस्त को अफगानिस्तान अपनी आज़ादी मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तालिबानी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी के दिन कई इलाकों में लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर अफगानिस्तान का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनों का दौर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें खासकर महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। जहां तालिबान का विरोध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सालेह का समर्थन। पाकिस्तान से सटे अफगानी प्रांत कुनार की राजधानी असादाबाद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निकाली जा रही रैली में लोग अफगानी झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। इन पर तालिबान ने फायरिंग कर दी, जिससे भगदड़ मच गई। हिंसा में 2 लोग मारे गए। राजधानी काबुल के पश्तूनिस्तान चौक पर भी तालिबान विरोधियों ने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लहराया है। जलालाबाद में भी बुधवार को राष्ट्रीय झंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान ने फायरिंग की थी। तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान उसका खुला समर्थन कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार ने तालिबान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया था, वो झूठा साबित हुआ। कुरैशी का कहना है कि तालिबान के अभी तक उठाए गए शांतिपूर्ण कदमों का स्वागत करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि सभी देशों को कानूनी कायदों का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान इसे निगल नहीं सकता और तालिबान इस पर शासन नहीं कर सकता। सालेह ने यह भी कहा है कि राष्ट्रध्वज फहराने वालों और देश का सम्मान करने के लिए आगे आने वालों को सलाम करते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी मीडिया को भी अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। महिला एंकर्स को हटा दिया गया है। सरकारी चैनल पर इस्लामी संदेश सुनाए जा रहे हैं। निजी चैनलों ने भी पॉप म्यूजिक और
वेस्टर्न कल्चर वाले शो बंद कर दिए हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि सभी अमेरिकियों के अफगानिस्तान से निकाले जाने तक हमारे सैनिक हटाए नहीं जाएंगे, भले ही ये डेडलाइन 31 अगस्त के बाद भी बढ़ानी पड़े। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका अपने लोगों को एयरलिफ्ट कराने में लगा है। अफगानिस्तान के हजारों लोगों को तालिबान गेट पर ही रोक रहा है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ महिलाएं अपने बच्चों को कटीले तारों के ऊपर से एयरपोर्ट की तरफ फेंक रही हैं ताकि दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक उन्हें कैच कर सकें और वे एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाएं। अफगानिस्तान में सत्ता संभालने में जुटे तालिबान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। तालिबानी नेता वहीदुल्लाह हाशमी ने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि यहां इसका कोई वजूद नहीं है। हाशमी ने न्यूज एजेंसी राइटर्स से बातचीत में कहा है कि तालिबान को यह बताने की जरूरत नहीं कि अफगानिस्तान की हुकूमत कैसी होगी क्योंकि ये एकदम साफ है, यहाँ शरिया कानून चलेगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जब तालिबान ने नियंत्रण स्थापित किया काबुल में, उसके बाद उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो ज़बीउल्लाह थे उनका कहना था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, महिलाओं को उनके अधिकार देंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तालिबान रिटर्न्स, हमारी खास पेशकश, जहां हम बात करेंगे तालिबान की क्रूरता की, तालिबान की वादा खिलाफी की और तालिबान के कत्लेआम की। जी हां, तालिबान फिर से उसी रूप में नजर आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं पीके सहगल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीके सहगल साहब, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आवाज। सर, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 4 दिन पहले, जो ज़बीउल्लाह है उसने कहा था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, महिलाओं को उनके अधिकार देंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो कई ऐसी डराने वाली तस्वीरें आई हैं, महिलाओं पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं। देखो, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, विदिन 4 डेज ये स्थापित हो गया कि वास्तव में वो सब गलत है, उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, जो असलियत है वो कुछ और ही है। आज जो देखा गया वो हवानियत देखी गई है, क्रूरता देखी गई है, कठोरता देखी गई है,
और बर्बरता देखी गई है। जिस माफी को उन्होंने महिलाओं को ट्रीट किया, जिस माफी को उन्होंने पुराने कमांडर्स को ट्रीट किया है, जिस माफी को लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिस माफी 2 लोगों के एक महिला और एक गला जिन्होंने काटा है, लेकिन वो टीवी ने दिखाया नहीं, और लड़कियों को उनके घर में से जाके उनके माँ बाप के सामने उठा के ले जा रहे हैं। तो वास्तव में बगदादी ने भी इतनी जल्दी इस माफी की कार्रवाई नहीं की थी जो तालिबान कर रहा है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये तालिबान जो है 2002 का जो पहले का तालिबान था उससे भी बदतर है। उस समय भी शुरू में इतनी हवानियत नहीं देखी गई थी जितनी आज देखी गई है, और ये साफ तौर पर इससे किसी को भरोसा नहीं होगा। जो साले हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में किसी प्रकार से गवर्नेंस नहीं कर पाएगा तालिबान, क्योंकि वो अफगानिस्तान बहुत बड़ा है। दूसरा, उसके साथ में कोई भी जो ओहदेदार हैं जिनको तजुर्बा है, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिसर ज्वाइन नहीं करना चाहते। जो 3,50,000 अमेरिका की सेना थी वो भी साथ में नहीं मिलना चाहती। इसके बावजूद की तालिबान जो है बार बार उनको फरमान दे रहा है कि आप हमसे आके मिलिए। वो कह रहे हैं पायलट्स हमारे साथ आइए, जुड़िए, क्योंकि उनके 212 जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आ गए हैं उनको उड़ाना नहीं आता। कह रहे हैं इनसे क्या किया जाए, लेकिन उनके साथ कोई मिलना नहीं चाहता। और बहुत सारे शहरों में बड़े पैमाने पर आज जो है तालिबान के खिलाफ विरोध की मार्चेज हुए हैं, और साफ तौर पे तालिबान की क्रूरता जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरी दुनिया जो है देख रही है कि असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है। जी सर, अगर बात करें अमरुल्लाह सालेह की, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर अपने आप को मान रहे हैं, उनको कितनी उम्मीदें उनसे लगाई जा सकती हैं अफगानी नागरिकों के द्वारा? जहां एक तरफ काफ़ी सारे अफगानी नागरिक दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अफगानी नागरिक ऐसे हैं जो अपने अफगान का झंडा फहराते हुए नजर आए हैं। देखो, कल भी आपकी चरण में से यही सवाल पूछा था और मैं कहा था कि जो सालेह हैं उनको बहुत कम समर्थन मिलेगा, क्योंकि वास्तव में समर्थन तालिबान को मिल चुका है। लेकिन अभी साफ तौर पर नजर आता है कि बहुत बड़े पैमाने पर उनको समर्थन मिल सकता है, क्योंकि जो तालिबान की बर्बरता है, जो उनकी हवानियत है, जो उनकी क्रूरता है, वो सारे देशवासी देख रहे हैं। सिवाय जो पश्तून है, वो पश्तून भी 35 to 40% जो है वो भी घबराए हुए हैं। वो भी नहीं चाहते कि तालिबान इस माफी की कार्रवाई करे। उनमें भी बड़ी जबरदस्त डिवीजन हो गई है। पाकिस्तान अभी समर्थन दे रहा है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान के अंदर भी डर बैठा हुआ कि ये तालिबान को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो पाकिस्तान को उन्होंने आश्वासन दिए उनकी लड़ाई के समय, वो शायद किसी भी आश्वासन पर खड़े नहीं उतरेंगे। जो तालिबान जो है साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि उनका ना तो कोई कैरेक्टर है, ना उनमें इंटेग्रिटी है, ना उनमें कंपैशन नाम की चीज है, ना उनमें सेंसिटिविटी है। चाहे महिला हो, चाहे बच्ची हो, चाहे 8 साल के बच्चों को भी नहीं बख्श दे। तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट हैवान है। ऐसे में बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस खड़ी हो सकती है तालिबान के खिलाफ, और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है आने वाले समय बढ़ेगी। बहुत एसेंशियल है जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि अगर पंजशीर की हम बात करें, पंजशीर प्रांत ये वही प्रांत है जब 1996 से 2001 तक जब शासन में था तालिबान, तब भी वहां पर वो अपना नियंत्रण नहीं पा पाया था, और आज भी वैसा ही है। पंजशीर में उसने कब्जा नहीं जमा पाए हैं। पंजशीर के जो लड़ाके हैं और सालेह हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी चुनौती दे रहे हैं तालिबान को। क्या सर आपको लगता है कि तालिबान अपनी टीम भेजेगा पंजशीर अमरुल्लाह सालेह के पास कि आप मिलकर हमारे साथ आइए और लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं? देखो, पंजशीर में जब सोवियत यूनियन था, उनके टैंक्स थे, उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, उनके हवाई जहाज थे, उसके बावजूद भी उनकी जितनी कोशिश थी पंजशीर में, सारी की सारी कोशिश विफल हुई। वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो सबसे मुश्किल है। आपके सेशन से भी सब मुश्किल है। जोग्राफिकली इट इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टू पुट अ ग्राउंड अटैक। और जो हवाई जहाज है वो तालिबान को चलाने नहीं आते, वो कह रहे हैं इनसे क्या करें। एक अटैक हेलीकॉप्टर था नेटो का, जिसके ऊपर तालिबान चढ़े हुए थे, उनके रोटर से ब्लेड से खेल रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे व्हाट डू वी डू विद दिस। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में अगर टीम भेजेगा तो टीम वाइप आउट हो जाएगी। वो इतना कठिन इलाका है कि वहां तक सोवियत यूनियन ने बार बार हमले किए और बार बार हमले विफल हुए। और उसी रास्ते से नॉर्दर्न अलायंस ने जो 2000 में तालिबान के ऊपर कब्जा किया था, उसी रास्ते से आए थे, और आज भी उसी रास्ते से दोबारा जो है रेजिस्टेंस के खिलाफ खड़ी हो रही है।
तो मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है आने वाले समय में खूब बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो वॉरलॉर्ड्स हैं शुरू में तो दब गए, जो लोकल मिलिशिया दब गए, लेकिन ये कौम जो है पूरी फाइटर्स है। केवल कुछ पश्तून हैं जो वोट 40 to 42% है, जो तालिबानीज हैं, तालिबान की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो भी उसकी क्रूरता को देख के, उसकी हवानियत को देखकर वो भी पीछे हटना शुरू हो गए। उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर डिवीजन हो गई है। दिस अ हाउस डिवाइडेड विद इन ऐसे। और फिर उन्होंने कहा था कि जो उनकी सरकार होगी, इंक्लूसिव सरकार होगी, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें तमाम अपोजिशन के लोग भी होंगे, लेकिन जो अभी 7 लोग आए हैं सामने, उनमें से एक भी नहीं है उनमें से। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया वो एक किस्म से इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए था। वो चाहते हैं किसी तरीके से इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको लेजिटिमेसी दे, उनको मान्यता दे। कल नेटो के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो रही है, और G7 की मुलाकात भी अगले हफ्ते होने लगती है। उसमें साफ तौर पर नजर आएगा कि नेटो ने चेतावनी देगा तालिबान को कि अगर उसने टेररिज्म फैलाने की कोशिश की, तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर, एक ब्रेक का वक्त है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तालिबान रिटर्न्स। तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण पा लिया है और उसकी क्रूरता अभी भी कम नहीं हो रही। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब हैं। पीके सहगल साहब, एक सवाल यह है कि अमेरिका का जो रुख है वो क्या होगा? अब अमेरिका ने पहले तो फौजें बुला ली अपनी वापस, अब अमेरिका का बयान आता है जो बाइडन का ये बयान आता है कि अभी डेडलाइन जो 31 अगस्त है वो खत्म नहीं हुई है, और इसके साथ ही उन्होंने फंड रिलीज पर भी रोक लगा दी है, और जो वहां पर अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है उसको भी फ्रीज कर दिया है। क्या फिर से अमेरिका एक सख्त रवैया अपनाएगा तालिबान के खिलाफ? सर, अमेरिका की इस समय कुछ लिमिटेशंस हैं। जब तक वो पूरे नागरिक को नहीं निकालते, पूरे सैनिकों को नहीं निकालते, वो बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो बकाया सैनिक है और बकाया जो अमेरिका के समर्थन में लोग थे जिनको निकालना चाहते हैं, उनकी जान जो है खतरे में हो जाएगी। लेकिन जो बाइडन ने साफ तौर पे कहा कि वो 6000 और सैनिक भेज रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट को हर प्रकार से कब्जा करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैन करेंगे, और यकीन करेंगे कि वो जितने भी अमेरिका के समर्थन में लोग हैं उनको अमेरिका के सैनिकों को निकाले। और नेटो के भी बहुत सारे भी सैनिक वहाँ हैं, और नेटो के साथ भी जुड़े हुए ट्रांसलेटर वगैरह थे वो सारे के सारे वहाँ हैं। तो उनके जिम्मेदारी बनती है कि उनको हर तरीके से उनको निकाला जाए। जो बाइडन ने ये भी कहा है कि स्थिति के अनुसार
31 अगस्त जो है अभी डेडलाइन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है स्थिति को निगाह में रखते हुए। ऐसे में साफ जो अमेरिका के अंदर तकरीबन 800-900 करोड़ का पैसा है ये अफगानिस्तान का, उसको भी फ्रीज कर दिया है। किसी भी हालत में अफगानिस्तान उसको छू नहीं सकता। अफगानिस्तान के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी गवर्नेंस को करने के लिए उनको पैसा चाहिए, पैसा उनको नहीं मिलेगा। चाइना भी उस माफी के पर्स स्ट्रिंग नहीं खोलेगा जिस माफी को उनको उम्मीद है, क्योंकि चाइना भी साफ तौर पे देख रहा है कि जिस माफी की बर्बरता ये कर रहा है, जिस माफी की क्रूरता कर रहा है, उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। सर चाइना को लेकर एक सवाल ये है कि चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने कुछ महीने पहले से ही वहां से अपने नागरिकों को बुलाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका दूतावास जो एक अभी भी वहां दूतावास से चल रहा है। बाकी सारे लोगों ने अपने दूतावास को, राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कहीं ना कहीं चाइना को सर पहले से अंदेशा था, क्योंकि उसे तालिबान के जो प्रमुख है उनसे पहले मीटिंग भी की थी। तो चाइना का स्टैंड सर क्या है? चाइना तालिबान के सपोर्ट में आ रहा है सर? तो चाइना और पाकिस्तान टोटली तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना की नजर उनके मिनरल्स के ऊपर है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में सुपर रिच इन मिनरल्स, तकरीबन $3 ट्रिलियन के मिनरल्स वहाँ हैं, रेयर अर्थ हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, कॉपर है, गैस है, ऑयल है, और चाइना की नजर उसके ऊपर है। दूसरा जो चाइना चाहता है, वो चाहता है कि किसी भी हालत में तालिबान जो है, जो उइघुर और सिंकियांग में मुस्तैद है, उनकी सहायता मत करे। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अहमदीनेजाद जो पुराने प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनकी इंटरव्यू सुनी थी, बियॉन्ड टीवी को दी थी। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि शायद चाइना जानता है कि 5000 मुस्लिम जो है उइघुर जो है ऑलरेडी अफगानिस्तान में है, जिनको तालिबान ट्रेन कर रहा है। इसको निगाह में रखते हुए जो बदख्शान प्रोविंस है जो चाइना के साथ मिलती है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर चाइना ने अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया है। रशिया ने भी कजाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि रशिया को भी खतरा है कि रेवेन्यू चाहिए तालिबान को सरकार चलाने के लिए, और रेवेन्यू पैसा उनके पास है नहीं। 10 बिलियन चाहिए, मैक्सिमम क्या 2 बिलियन की इनकम है। लेकिन सर चाइना ने काफी पहले से काफी ज्यादा पैसा वहां इन्वेस्ट किया हुआ है पहले से। और सबसे बड़ी बात सर, वहां पे लिथियम जो है, लिथियम जो धातु है बड़ी तादाद में, हब है वहां पे, और लिथियम का ज्यादातर उपयोग आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक कारों में। और चाइना का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दुनिया में है इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने के लिए सर। तो क्या इसको भी हम देख सकते हैं कि चाइना को पहले से पता था स्थितियां क्या होने वाली हैं? चाइना को पता तो था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि तालिबान जो है बिल्कुल उसी माफिक होगा जैसे पहले का तालिबान था। तो हरकतें बिल्कुल उसी माफी करेगा जैसे आईएसआई के बगदादी के आईएसआई करते थे। अभी मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगले 1 या 2 साल में सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा पाकिस्तान को, चाइना को होगा। इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगर आप देखो तो पुराने तालिबान ने और नए तालिबान ने किसी ने दुरंत लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो ग्रेटर अफगानिस्तान को, पाकिस्तान कह रहा है उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढने की कोशिश करेगा। तालिबान ने साफ तौर पे कह दिया दुरंत लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, और तकरीबन 30 to 33% एरिया जो है बलूचिस्तान को उसको क्लेम करते हैं। और जो सीपैक है चाइना का 2000 किलोमीटर बलूचिस्तान से होकर जाता है, वो बलूचियों के साथ मिलकर चाइना को इतना सताएंगे कि चाइना वास्तव में रियलाइज करेगा कि एक किस्म से बड़ा पंगा ले लिया है तालिबान को सपोर्ट करने के। तो सर कुल मिलाकर सर चाइना और पाकिस्तान को खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तालिबान पर विश्वास कायम कर पाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम जानकारियां साझा की। तो आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश तालिबान रिटर्न्स। यहाँ हम बात कर रहे थे तालिबान लड़ाकों की, क्योंकि इनका फिर से क्रूर चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।